प्रशांत भूषण फिर कहते हैं कि कश्मीर जो है इस देश से अलग है, फिर मारेंगे। ध्यान रखें कि प्रशांत भूषण का क्या हुआ था। आप उपद्रवी आपको बताते हैं। आप कुछ काम करोगे तो लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप गुस्सा आता है तो कानून है इस देश में, संविधान है इस देश में, आप सीधे तोड़ फोड़ पे क्यों उतारोगे? ऐसा है, अगर आपके माता पिता को कोई गाली देगा तो क्या आप कानून का इंतजार करोगे वहाँ? कैराना क्या हो रहा है? मुझे विष्णु गुप्ता ये समझ में नहीं आता कि कैराना क्या है, जहाँ से बताया जा रहा है कि हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार, ये कैराना क्या है? ये कैराना जो है, जो घटना हुई होगी 2 4 5, वहाँ पे अत्याचार तो हो रहा है। जहाँ मुसलमान ज़्यादा हो जाता है वहाँ हिंदू रह नहीं सकता। आप कहीं पे भी देखिए, जहाँ मुस्लिम 20 से 30-40% हो जाता है वहाँ से मुस्लिम जा सकते हैं। लेकिन जहाँ केराना जो है वो शामली के आसपास आता है, और शामली में बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं अलग अलग, और वहाँ मुसलमानों का आतंक चल रहा है, तो वहाँ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये गलत है कि इसको राजनीति मुद्दा बनाना गलत है। अगर कोई भी पार्टी इसको राजनीति तूल देती है तो वो बिल्कुल गलत है। आप ये कह रहे हैं भाजपा जो बना रही है, भाजपा इसे राजनीतिक इशू बना रही है चुनाव जीतने के लिए, आप ये कह रहे हैं? ऐसा राजनीतिक इशू कहीं पे भी हिंदू का कुछ भी होता है, जहां भाजपा की सरकार नहीं होती वहां भाजपा इन मुद्दों को जोर शोर से उठाती है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां सो जाते हैं क्या? लेकिन भाजपा को निष्पक्ष होके, चाहे जहां अपनी गवर्नमेंट हो या ना हो, चाहे दूसरी सरकार की गवर्नमेंट हो, वहां पे आपको मजबूती से बातें उठानी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सेंटर में आपकी सरकार है, जो कैराना से लोगों के साथ जो हो रहा है, सेंटर गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है उनके लिए? सेंटर की जिम्मेदारी नहीं बनती। आप ये कह रहे हैं, आप हिंदू का मुद्दा उठा रहे हो, तो आपने क्या दिया उन लोगों को? भाई सेंटर की जिम्मेदारी, जब राज्य सरकार नहीं काम कर रही तो सेंटर गवर्नमेंट करे ना। अखिलेश को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अखिलेश की जिम्मेदारी नहीं है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, एक्चुअली अखिलेश की जिम्मेदारी तो है। जब आप अखिलेश सरकार को कह रहे हैं हिंदू विरोधी सरकार है, भाई अखिलेश कुछ नहीं कर रहा, तो भाई आप सेंटर में बैठे हो, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर अखिलेश नहीं करेगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कीजिए। राम मंदिर का इशू भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों के लिए अब अहम नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। अब बता रहे हैं कि कोर्ट फैसला तय करेगा, कोर्ट जो तय करेगा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा है, जहां सरकार नहीं होती तब तक तो कहते हैं कि हम बनाएंगे। ये जो राजनाथ सिंह है, आज होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही साधु संतों के बीच में कहा था जाके, ये 2005-2006 की घटना है, अगर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो राम मंदिर बनाना भाजपा का मुख्य उद्देश्य होगा। आज कहाँ है उद्देश्य? आज तो ये मुद्दे पुराने लग रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार बिल्कुल पलट रही है। राम जी के नाम पे 200 तक पहुँचे, और आज ये बोलते हिंदू मुद्दा ही नहीं है। आज आप भाजपा के जो सेंटर के खासकर हिंदुत्व के से समर्थित लोग जो हैं, आपको लगता है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदू हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को अकेला छोड़ दिया? ऐसा है, अब तो हिंदू हितों की लड़ाई लड़ने वाले बहुत ज़्यादा असहाय हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आज हम अब मैं लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मैं अगर कुछ हिंदुत्व की बात करता हूँ तो भाजपा की जो दिल्ली पुलिस है वो मुझे दिल्ली आउट का नोटिस दे दिया, ठीक, मुझे तड़ीपार कर रहे हैं। हमने क्या किया तड़ीपार के लिए? सिर्फ हमारा ये गुनाह है कि मैं हिंदुओं की आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ, वो भाजपा को पसंद नहीं, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी अभी नहीं चाहती कि हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल उठे। तो ये बिल्कुल गलत है। इनको निष्पक्ष होकर राम जी से इनको डरना चाहिए, भगवान श्री राम से, जिनके नाम पे 2 से 200 तक पहुँचे। अगर आपकी सरकार में अभी भी अगर राम मंदिर नहीं बनाया तो ये हिंदुओं के साथ विश्वासघात होगा। आप ये कह रहे हैं कि सरकार कर रही है विश्वासघात? विश्वासघात ही कर रही है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने लागू नहीं किया, धारा 370 आप भूल गए, वहाँ सरकार बना के बैठे हो, राम मंदिर पे आप कुछ बोलना नहीं चाहते, फिर क्या कर रहे हो आप? जो हिंदुओं के हितों की बात करने के सबसे बड़ा नाम जो आता था कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है, लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसा नाम था जो हिंदू हितों के लिए माना जाता था, कट्टर हिंदू माना जाता था, उसको मुर्दाबाद के नारा लगाए और उनको गालियां तक बकी गई उनके आवाज़ पर। वो क्या था हिंदू? ऐसा है, वो क्योंकि हम लोग बड़े भोले हैं, हिंदूवादी जो विचारधारा के लोग हैं बड़े भोले हैं और बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। और मोदी जी का सोशल नेटवर्किंग पे पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे और लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा है, हम लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ नहीं थे, हम आडवाणी जी को मनाने गए थे कि भाई अच्छे लोगों को आगे आने दो। हमें लगा अच्छा कि अच्छे लोग हैं, भावनाओं में बह गए, हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदू सरकार आएगी, एक कट्टर हिंदू। 2002 वाला नरेंद्र मोदी देख रहे थे, हम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं देख रहे थे, नरेंद्र मोदी। हमने पहले ये मुहिम भी चलाई, हमें अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जैसा पीएम चाहिए, जिसने 2002 में जब साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, उसमें जिंदा लोग जला दिए, 74 जिंदा लोग जला दिए, उसके एवज में गोधरा हुआ। हमें वो नरेंद्र मोदी चाहिए था। अगर कोई हमें आंखें देख के गोधरा वाला नरेंद्र मोदी
पे हम सभी लोगों ने विश्वास किया, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा निकला। नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक भूल थी आपकी, एक जो प्रदर्शन था वो एक भूल था। ना भूल था, हम लोग भाग गए। एक्चुअली हम लोगों को ना, सभी हिंदूवादी लोग हैं जो बोल नहीं चाहते, बोल नहीं पाते, उनकी मन की आवाज़ मैं कह रहा हूँ, वो सभी लोग रिलीजन इमोशनल ब्लैकमेल हो गए। ओके। और आज वो बोल भी नहीं सकते। जिन लोगों का आप समर्थन कर रहे हो, क्या आप उन लोगों के खिलाफ आज बोल पाओगे? नहीं। मैंने बोलने की कोशिश की है तो मुझे दिल्ली से आउट किया जा रहा है। हाँ, आपको तड़ीपार कर रही है दिल्ली पुलिस, ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ है। ये गलत है, लेकिन यहाँ गुंडा राज नहीं है। यहाँ दिल्ली में कानून का राज है और कानून पे हम भरोसा करते हैं। अगर दिल्ली पुलिस हमें तड़ीपार करेगी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गोधरा वाला जो है मोदी चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि मोदी जो सरकार है एक तरीके से हिंदू हितों के प्रति एकदम से उदासीन हो गई है और हिंदू हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग अकेले पड़ गए। ऐसा है, हिंदू हितों के लड़ाई करने वाले कौन लोग थे? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे और कहीं हद तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, मुझको भी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का हिस्सा माना जाता था। लेकिन आज, क्योंकि आज हम सभी लोग काम करने वाले उन लोगों, सभी को माल मलाई दे दिया, किसी को राज्यसभा भेज दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कल तक राम मंदिर का नारा अलाप रहे थे, आज नारा कहाँ गया उनका? आज सो गए वो, राज्यसभा उनको दे दी, वो आराम से मजे कर रहे हैं। वो फाइनेंस के पीछे चले गए। कल तक तो राम मंदिर याद आ रहा था उनको। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ना, हमें पद नहीं जाना, हमें काम चाहिए। प्रशांत भूषण फिर कहते हैं कि कश्मीर जो है इस देश से अलग है, फिर मारेंगे। ध्यान रखें कि प्रशांत भूषण का क्या हुआ था। आप उपद्रवी, आपको बताते हैं। आप कुछ काम करोगे तो लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप गुस्सा आता है तो कानून है इस देश में, संविधान है इस देश में, आप सीधे तोड़ फोड़ पे क्यों उतारोगे? ऐसा है, अगर आपके माता पिता को कोई गाली देगा तो क्या आप कानून का इंतजार करोगे? वहाँ